प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, हो रहे हैं। उसमें सबसे बर्निंग एग्ज़ाम कोई है, टॉपिक है, कोई एग्ज़ाम है तो वो है रेलवे का एग्ज़ाम, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। और भी तमाम एग्ज़ाम होने वाले हैं। हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसएससी सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम जो पेट के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है, वो भी एक ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल, ग्रुप डी का तो नहीं कहेंगे मगर ग्रुप सी लेवल का एग्ज़ाम निकाला हुआ है। और उसमें तमाम विश्वविद्यालय हैं जिसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जहाँ पर सिलेबस में मैथ रीजनिंग इन्वॉल्व है। तो इस कड़ी को देखते हुए हम आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बेस पे जो कंसेप्ट है इसमें 4-5 क्वेश्चन को डील करेंगे और उस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो हे पार्थ, आओ हमारे साथ देखो किस तरह इस तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बनाया जाता है और अपने राइट आंसर को चुटकियों में निकाला जाता है पार्थ। तो देखो, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, एक लालची दुकानदार है जो वादा करता है आपसे, हमसे पार्थ, आपसे और हमसे वादा करता है कि मैं अपना जो सामान है वो जितने में खरीदता हूँ उतने में ही बेच देता हूँ। क्या ऐसा होता है? क्या ये सच्ची घटना पे आधारित है? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। आइए देखते हैं। कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड, हर भी हो सकता है, एट इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक, अपने जो कॉस्ट प्राइस खरीद के लाता है उसी दाम पे वो बेचने का दावा ठोक देता है। ठीक है, मगर ही यूजेस 30% लेस वेट। दिमाग वो क्या लगाता है कि उसी दाम पे बेचता है जिस दाम पे वो खरीद के लाता है। ऐसा वो कहा पार्थ, मगर उसने क्या किया कि उस सामान में से 30% वेट जो है वो चुरा लेता है। देखो, कभी भी दुकानदार जो है ना वो तुम्हारे साथ चोरी करेगा ना पार्थ, तो पैसे की चोरी नहीं करेगा, वो वजन की चोरी करेगा, वजन की चोरी करेगा पार्थ। तो इस चीज को याद रखना कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, देन लेट अस सपोज। वैसे लिखते नहीं हैं मगर अभी लेक्चर की स्टार्टिंग हुई है तो बस इस चीज को समझो पहले क्वेश्चन में, इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट्स को समझना पार्थ, कंसेप्ट्स को समझना मेरे पार्थ। इसको देखो, लेट अस सपोज करो कि लेट अस सपोज कि जो भार है वो 100 ग्राम है। कोई वस्तु है 100 ग्राम की, उसको दुकानदार 100 रुपए में खरीद के लाता है। कितना रुपया दे के ले आता है? कितने कॉस्ट प्राइस पे? 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे लेके आता है पार्थ। ठीक, अब वो क्या कहा कि मैं अगल बगल में जितने भी दुकानदार हमारे उनसे हम बढ़िया रेट पे आपको देते हैं। ठीक है, उसी रेट पे देते हैं जिस रेट पे हम खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है कि जिस पे खरीदा उसी पे बेचा। ठीक, मगर क्वेश्चन में देखो आगे लिखा है ही यूजेज 30% लेस वेट। वो 30% भार कम डालता है जितने में वो लेके आता है, 30% भार कम कर देता है। तो इसका मतलब वो कितना भार कम करता है? 30 ग्राम। 100 ग्राम में से 30 ग्राम कम करता है तो कितना ग्राम देता है? 70 ग्राम। और अगर 100 ग्राम 100 रुपए में दे के लाया तो 70 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 70 रुपए। ये चीज समझ में आती है आपको ना? फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये पूछा तुमसे कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे घोंचोगे, कहेंगे सर प्रॉफिट आपने बोला कैसे प्रॉफिट हो रहा है? तो देखो, कोई 70 रुपए की चीज को 100 रुपए में अगर बेच दे, 70 रुपए की चीज को अगर 100 रुपए में बेच दे तो उसको फायदा कितने का होता है? 30 का। उसको फायदा कितने का होता है? 30 का। 30 का अगर फायदा हुआ है उसको कितने पे? 70 पे,
तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा आपसे, 30 का फायदा हुआ है कितने पे, 70 पे। जब तक ना कहे तब तक हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे, इस चीज को दिमाग पे रखना। तो 30/70 गुणे 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो एक जीरो से एक जीरो चीर दो, आया 300/7। इसको अब कैलकुलेट कर दो, 7 3 जा 4 7 जा 28, 2 0 7 2 जा 14 6, दैट इज 42 होल 6/7% आंसर। ठीक है पार्थ। इसी तरह हम क्वेश्चंस आगे जितने भी हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसी के कंसेप्ट को हम समझेंगे। इस क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, प्रीवियस ईयर एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें भी आपसे पूछ सकता है। ग्रुप सी लेवल में गोरखपुर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में भी 60 पोस्ट निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, तो एक सुनहरा मौका है जिसमें हम अपने आप को एक नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। इसके बेसिस पे तमाम क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे और इस कंसेप्ट को हम मजबूत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम देखेंगे जो कंसेप्ट्स, जो पहला क्वेश्चन हमने समझाया उसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बस चेंज है, चीजें वही हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। कह रहा है, देखते क्या है, क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, देखो क्या तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है जो मेरा है। ठीक है, तो वीडियो को पहले पॉज करो, फिर उसके बाद सॉल्व करो, फिर इसको प्ले करो। ठीक है, आशा करता हूं कि तुमने पॉज करके सॉल्व किया हो। और देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है A dishonest shopkeeper promises to sell his good at its cost price। सेम लाइन है जो पिछले क्वेश्चन में था। एक लालची दुकानदार है, वो वादा किया तुमसे कि मैं जो सामान लाता हूँ, जिस दाम पे लाता हूँ उसी दाम पे बेचता हूँ, अगल बगल में मेरे जैसा कोई दुकानदार आपको मिलेगा नहीं, सबसे ईमानदार मैं ही हूँ। ठीक है, मगर फिर क्या होता है, ही यूजेज 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। ओ, यहाँ सामान का दाम बता रहा है कि 1 kg सामान को वो 960 kg करके उसी दाम पे बेचता है जिस दाम पे वो खरीद के लाता है। तो यहाँ से तो तुमको ये पता लगना चाहिए कि ये बिल्कुल एकदम प्रॉफिट ही पहुँचाएगा शॉपकीपर को। ठीक है, दुकानदार को प्रॉफिट ही पहुँचाएगा। अरे यार, अगर तुम गए दुकान पे होलसेल मार्केट में गए सामान खरीदने, तुमने 10 किलो कुछ खरीदा। ठीक है, 10 किलो 10 रुपये में खरीदा। ठीक, मगर जब तुम अपने आस पड़ोस के लोगों को बेच रहे हो तो 10 किलो के बजाय 8 किलो बेच रहे हो 10 रुपये में। समझो, 10 किलो खरीद के लाए 10 रुपये में, मगर बेचा वही 10 रुपये में ही। जितना पैसा दे के तुम ले आए उतने ही पैसे में तुमने बेच भी दिया, मगर तुमने 10 किलो के बजाय 8 किलो का सामान दिया, भाव लगाया। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें लाभ ही लाभ है ना। तो इसी तरह ये कह रहा है कि a shopkeeper promises to sell his good at its cost price but uses 960 ग्राम weight instead of 1 kg। 1 kg सामान की जगह पे वो 960 ग्राम यूज करता है। तो मान लो सामान का जो भार होगा, क्योंकि ये ग्राम में है तो इसको 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो। 1000 ग्राम की जो वेट है उसको 1000 रुपये दे के ले आया, मान लो लालची दुकानदार। ठीक है, लालची दुकानदार 100 ग्राम की चीज को 100 रुपये में ले आया, मगर उसने कहा कि मैडम मैंने जो बेचा है आपको, मैंने उसी पे बेचा है जितने पे मैंने लेके आया। मैडम करिए, नहीं प्लीज थोड़ा सा कम कीजिए। ठीक है, मगर बेचा कितने पे, उसी दाम पे कह रहा है जिस दाम पे खरीद के लाया। और उसने किया क्या कि उस चीज को 960 ग्राम वेट कर दिया। तो 1000 ग्राम 1000 रुपये में, तो 960 ग्राम कितने रुपए में, 960 रुपये में। ठीक है, और 960 रुपये की चीज को 1000 रुपये में बेचा है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपये का। 40 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 960 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, 40/960 गुणे
100, इसको चीरोगे, ठीक है, इससे इसको काटोगे, 4 2 जा 8, 1 6 24, फिर 4 से काटोगे तो 1 2, इसको काटोगे 25, 25/12, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, ये तुम्हारा आएगा आंसर। तो समझे पार्थ, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जिस दिशा में हम बता रहे हैं उस दिशा में चलो। इस तरह के कंसेप्ट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फालतू के कोई क्वेश्चन, इजी गोइंग क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, पुल्लू वाला फॉर्मूला लगा के कर दिए, देखो ये है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझो, इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस भर भर के आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि बहुत कुछ है जानने समझने के लिए, मगर जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है, थोड़ा सा और घुमाया है, तो उस घुमाने का मजा लो। जैसे जलेबी घुमी हुई मिलती है ना, तो उसका मजा मिलता है जब रस आता है, तो उसी रस का आप रसपान करें पार्थ। तो हे पार्थ, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट 44% लॉस। पार्थ, तुमसे तुम्हारा दुकानदार वादा करता है कि मैंने जो तुम्हें सामान दिया है ना, वो 44% खुद का नुकसान करके दे रहा हूं, मगर वो 30% वेट कम करके देता है। तो फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंटेज। तो एक्चुअल लॉस परसेंटेज बताओ क्या होगा। कह रहा है अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट 44% लॉस। तो मान लो कि कोई सामान 100 ग्राम था, जिसको शॉपकीपर ने 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे लेके आया, ठीक। सेल हिज गुड एट 44% लॉस, और वो कह रहा है कि इस सामान को वो 44% के लॉस पे बेच रहा है, 44% के लॉस पे बेच रहा है। तो 100 पे कोई चीज होगी, क्या होगी, 100 पे 44% लॉस मतलब 44, तो 10 4 6 56। तो वो कह रहा है 100 रुपए की जगह मैं 56 रुपए में आपको दे रहा हूं। मगर वो चालाक था, उसने क्या किया, उस चीज को 30% लेस वेट करके दिया। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 70 रुपए, ठीक है। तब पर भी उसको लॉस कितने का हो रहा है, 14 का। 14 का लॉस हो रहा है 70 पे। आसान है, 14/70 गुणे 100। 7 से चीरोगे तो 10, 2 0 से 0 चीरोगे तो लॉस परसेंटेज जो आएगा तुम्हारा आएगा 20% पार्थ। तो हे पार्थ, हे महानुभाव, इस चीज को आप समझ लिए, इस कंसेप्ट को समझ लिए, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन कंसेप्ट्स को आपको रसपान बहुत अच्छे से करना है। इसको समझे रहेंगे तो क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे लेवल पे हो जाएंगे। तो तकरीबन मैंने 6 से 7 लेक्चर्स प्रॉफिट एंड लॉस पे लिए होंगे, ठीक है। ये एक्सट्रीम है, इतना अगर आप कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चंस आपके, जैसा मैं रेलवे में देख रहा हूँ, पेट के एग्जामों में देख रहा हूँ, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है ये बहुत है, ठीक है। ना तो अधिक हमको पढ़ के जाना है, ना तो कम करके जाना है। हमको वो चीज़ पढ़ के जानी है जो चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव निकाल दे। हमको पंडित नहीं बनना है, नॉलेज उतनी ही रखें जितना हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। अधिक नॉलेज रखने से ना तो कट ऑफ पार होने वाला है, कम नॉलेज रखने से कट ऑफ आने ना वाला है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था जिसके ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन लिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। तब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आइए आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर आप कर लेते हैं वीडियो को रोक के, तो जान लीजिए कि ये कंसेप्ट आपने घोर के पी लिया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर, भाई शॉपकीपर तो हर जगह है, ठीक है। अब मैडम जी प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट 10% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है जो कि माननीय है, मैडम जी हैं, और वो 10% के कहती हैं कि देखिए मैं
कुछ नहीं ले रही हूँ आपसे, बस 10% का प्रॉफिट मार्जिन कमा रही हूँ इस पे, ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा आप ना समझिए, ठीक है, कि हम आपको लूट रहे हैं, ठीक है। हम एक ईमानदार हैं, अगल बगल के दुकानदारों से हम एक ईमानदार चोर हैं। तो आइए देखिए, अ शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड एट 10% प्रॉफिट, मगर 20% लेस वेट करके देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो मान लो 100 ग्राम की चीज को 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर दुकानदार खरीद के ले आता है। प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड एट 10% प्रॉफिट, और अपने ही सामान को कहता है कि 10% के प्रॉफिट पे बस बेच रहे हैं और कुछ नहीं मैडम जी कमा रहे हैं, ठीक है। मगर करता क्या है कि 20% वेट कम कर देता है, तो 100 ग्राम 100 रुपये, तो 20% कम करके तो 80 ग्राम 80 रुपये। तो अगर 80 रुपये में खुद खरीदा और 110 रुपये में बेच दिया, 80 ग्राम में खरीद के ले आया और 110 में बेच दिया, तो ये बताओ कितने का उसको प्रॉफिट हुआ? बताओ बताओ बताओ। 30 का प्रॉफिट। अच्छा, 30 का प्रॉफिट किस पे? 110 पे कि 80 पे? तो 30 का प्रॉफिट होगा 80 पे, कॉस्ट प्राइस पे। 30 का प्रॉफिट होगा 80 पे गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या आ जाएगा? बताओ 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 बताओ। 5 से काटोगे ये 4, 2, 15/2 डेट इज 7.5%। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। हम मिला भी लेते हैं। यस, द राइट आंसर इज 7.5%, ठीक है। तो ये रहा हमारा वैल्यूएबल कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसके ऊपर हमने 4 क्वेश्चंस लगाए एक कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो आज हम इस प्रॉफिट एंड लॉस को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के ऊपर हम 3, 4, 5 जो भी लेक्चर बनना होगा, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमको ये लगता है कि डिस्कस करना चाहिए, जो कंसेप्ट रेयर मतलब स्टूडेंट्स जो हैं, पार्थ जो मेरे हैं वो पार्थ नहीं पढ़ रहे हैं या उनसे भाग रहे हैं, तो हे पार्थ, हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि, क्योंकि एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज़ परसेंटेज पे एक लेक्चर लीजिए, 2 लेक्चर, 5 लेक्चर आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार लीजिए। तो पार्थ, हम अपना नेक्स्ट लेक्चर परसेंटेज के साथ आएंगे, जिसके ऊपर हम भर के क्वेश्चंस लगाएंगे, भर के क्या कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।